हेलो क्लास। मैं अजय कुमार वेलकम करता हूं एक बार फिर से आप सबका अजय कुमार मैथ्स यूट्यूब चैनल में। तो आज हम चैप्टर 2 क्लास 10th पोलिनोमियल शुरू करेंगे। पोलिनोमियल आप सबका जाना पहचाना टॉपिक है जिसको आप क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पोलिनोमियल होता क्या एक्चुअली? पोलिनोमियल पोलिनोमियल्स होता क्या? पोलिनोमियल्स वो होते हैं जो वेरिएबल मीन्स जो वेरी करते हैं। वेरी मीन्स जो चेंज होते हैं। जो क्या होते हैं? जो चेंज होते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड। आपने बहुत सारे सम निकाले होंगे अभी तक 9 तक छोटी क्लासों में। किसी सम में x की वैल्यू 2 आ जाती है, तो किसी सम में x की वैल्यू 3 आ जाती है, तो किसी सम में x की वैल्यू 4 आ जाती है। मतलब जो इनकी वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, फिक्स नहीं होती मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। सेम मतलब है दोनों का। या तो कह लो कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, या ये कह लो कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। ओके गाइज। दूसरा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं होती। जैसे 1, 2, 3, 4। 4 हमेशा 4 रहेगा, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। एक्स वाई जेड है, इनकी अपनी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। किसी सम में एक्स की वैल्यू 2 आ जाती है, तो किसी में 3 आ जाती है, इसलिए हम उनको वेरिएबल बोलते हैं। अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड हैं, कुछ अल्फ़ाबेटिकल वर्ड ऐसे भी हैं जिनको हमने अपनी सहूलियत के लिए, मैंने बोला सहूलियत के लिए, हमने उनको कांस्टेंट का नाम दे रखा है। जैसे सी, ए, बी, उनको भी बोल देते हैं हम कभी कभी कांस्टेंट। लेकिन ऐसे वेरिएबल मतलब कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी होती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, उनको कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बात करते हैं हम पोलिनोमियल की। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या होता है? ऐसे वेरिएबल जिनकी पावर एक होल नंबर हो। होल नंबर यानी कि एक कंप्लीट नंबर। जैसे एग्जांपल, जैसे x, y, 2x प्लस 3, 4x स्क्वायर प्लस 5, ये सारे के सारे हमारे पास पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि आप देखो वेरिएबल की पावर कंप्लीट है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। ये हम 9th में सीख चुके हैं। मैं एक बार सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि 10th में थोड़ा सा इसका लेवल अप है, तो इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। जैसे मैंने लिख दिया 1/x, क्या ये वेरिएबल है? मैंने लिख दिया 2√x, क्या ये वेरिएबल है? मैंने लिख दिया x की पावर 3/2, क्या ये वेरिएबल है? नहीं, तीनों में से कोई भी वेरिएबल नहीं। कैसे? यहाँ देखो, ये 1/, यहाँ पे x की पावर 1 है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में, ऊपर लेके आएंगे तो x की पावर ये 1 है, ये -1 हो जाएगा। तो -1 होल नंबर नहीं होता, -1 नेगेटिव नंबर हो गया वो। यहाँ पे देखो 2√x, यानी x की वैल्यू क्या होती है? 1/2। रूट का मतलब 1/2, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है। और यहाँ तो हमें दिख ही रहा है कि 3/2 है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ये है गाइस पोलिनोमियल 2/3x प्लस 4। हाँ, ये पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है। मैंने बोला है वेरिएबल की पावर, x की पावर तो 1 है ना, हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल के साथ चाहे कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2/3x प्लस 4/3, यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ या एक्स लिख देता हूँ प्लस 5। तो यहाँ देखो आप, x की पावर 1 है या x की पावर 2 है, तो है ये पोलिनोमियल। ये सब कुछ हम 9th में पढ़ चुके हैं। 9th में हमने एक और बात पढ़ी है, पोलिनोमियल इन 1 डिग्री,
इन्हीं की जो पोलिनोमियल होते थे उनकी जो डिग्री थी वो सिर्फ 1 होती थी। लेकिन अब 10th में आ गए हैं, तब हमारे पास हर डिग्री का पोलिनोमियल होगा, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी। कैसे? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम उस पर बढ़ते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अभी देखते हैं हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, आई होप आपको पोलिनोमियल क्या होता है उसको अच्छे से पता चल गया होगा। मैं हमेशा पोली लिख के डैश लगाऊंगा, इसका मतलब पोलिनोमियल, ये शॉर्ट फॉर्म है पोलिनोमियल की। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मतलब 1, 2, 3, मतलब एक्स की पावर अगर 1 होगी तो वो डिग्री हुई पोलिनोमियल की 1, एक्स की पावर 2 हुई तो वो हुई 2, और एक्स की पावर 3 हुई तो वो हुई 3। जो डिग्री है पोलिनोमियल की, हाईएस्ट डिग्री पोलिनोमियल में कोई भी हो सकता है पोलिनोमियल, जैसे ये 2x प्लस 4 ये भी पोलिनोमियल है, 3x प्लस 5 ये भी पोलिनोमियल है, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 ये भी पोलिनोमियल है, 3x की क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ये भी पोलिनोमियल है। ये सब पोलिनोमियल है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी कि पॉलिनोमियल जो टर्म है उनसे हमें पता चल जाता था। जैसे चलो वैसे 9th का टॉपिक है लेकिन कोई बात नहीं, 10 मिनट और ज़्यादा सही, हम थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देते हैं। देखो, जिस पॉलिनोमियल में खाली एक टर्म होती थी उसको हम बोलते थे मोनोमियल। क्या बोलते थे उसको हम? मोनोमियल। ये 9th क्लास का सिलेबस है गाइस। जिसमें 2 होती थी उसको क्या बोलते थे? बायनोमियल। जिसमें 3 होती थी, जैसे 1, 2, 3, उसको बोलते थे हम ट्राइनोमियल। और जिसमें 3 से ज़्यादा होती थी उसको बोल देते थे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ये भी है, लेकिन जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल, जिसमें 2 हो वो बायनोमियल, ये भी बायनोमियल है, ये ट्राइनोमियल। ये हम पढ़ चुके थे। अभी जो 10th का सिलेबस है अभी हम वो करेंगे, वो डिग्री पे बेस्ड है। ये जो 9th में हमने पढ़ा है वो टर्म पे बेस्ड था कि कितनी टर्म है। जैसे एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा है तो पोलिनोमियल। यानी उनको उन्होंने नाम नहीं दिया, डायरेक्ट उनको पोलिनोमियल बोल देता है वो, चाहे कितनी भी टर्म हो सब पोलिनोमियल है। हम टर्म्स पे बात कर चुके हैं कि एक टर्म है, 2 टर्म है या 3 टर्म। अभी हम डिग्री पे बात करेंगे 10th में, तो देखते हैं। तो अभी हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात करते हैं। अगर डिग्री वेरिएबल की 1 हो तो उसको बोलेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री, हायर डिग्री, ऐसे तो डिग्री इसमें भी 1 है बट हमें हायर डिग्री देखनी है वेरिएबल की। जैसे यहाँ पे एक्स है, एक्स की सबसे ज़्यादा जो डिग्री यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिग्री 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये हायर डिग्री यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा काम इस पे किया हुआ है, ये भी है ये भी है दोनों, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम है वो इस पे किया हुआ है। तो ये हुआ डिग्री का। गाइज अगर ऐसे लिखा मिले आपको 4x स्क्वायर प्लस 7, बीच में ये टर्म गायब है, तो भी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही होगा। अगर आपको सिर्फ 4x स्क्वायर मिले तो पूछ ले कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो भी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। हमें डिग्री देखनी है, टर्म्स नहीं देखनी। टर्म्स अगर वो पूछता तो ये मोनोमियल, ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल पोलिनोमियल, ये मोनोमियल, ये बायनोमियल, ये ट्राइनोमियल। बट हमें वो 9th का था, टर्म हो चुका, हमें डिग्री देखनी है। डिग्री हायर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे भी 2 है ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे भी 2 है ये क्वाड्रेटिक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि ये तो इसमें वो जो x की 1 और कांस्टेंट टर्म है वो इसमें से गायब है, इसमें x वाली टर्म गायब है, इसमें सब है, इसमें एक्स स्क्वेयर भी है, x भी है, 7 भी है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं ना, इसका वो है, मतलब इसकी जर्नल सही टर्म ये है। जैसे काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे हम 1 के बाद लेकिन 5 भी तो लिख सकते हैं, वो तो हमारी मर्जी है। अगर किसी को हमने काउंटिंग कहीं कहीं से पूछनी हो छोटे बच्चे से, तो जैसे 1 के बाद डायरेक्ट बोल देते हैं भाई 7 लिख के दिखाओ, आप 15 लिख के दिखाओ, 19 लिख के दिखाओ। जरूरी थोड़ा ना कि 19 से पहले हम लगातार 18 ही लिखें। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे काउंटिंग की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बोलने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन किसी से हमें पूछना हो तो हम बोल सकते हैं जैसे 1 के बाद 9 लिख के दिखाना, 11 दिखाना, वो एक ये वो बात हुई। तो ये इसकी
जर्नल टर्म है। अब इन पे हम बात करेंगे और अच्छे से। तो गाइस पॉलिनोमियल में हमने ऑन द बेसिस डिग्री, ऑन द बेसिस डिग्री, ऑन द बेसिस टर्म हम 9th में पढ़ चुके हैं। अभी हम डिग्री पे काम कर रहे हैं पॉलिनोमियल की। तो जिसकी हायर पावर जो 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, अगर जिस वेरिएबल की इन पॉलिनोमियल में हायर जो पावर है वो 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और क्यूबिक बोलते हैं जिसकी पावर 3 हो। तो पॉलिनोमियल लिखते कैसे हैं हम? पॉलिनोमियल को हमेशा हम ऐसे लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें भी ऐसे ही पी एक्स, ये भी पी एक्स इज इक्वल टू। ये पी एक्स का क्या मतलब है? पी मीन्स पॉलिनोमियल, एक्स मीन्स कि ये जो सारा पॉलिनोमियल है उसमें जो हमारा वेरिएबल है वो एक्स होगा। जरूरी नहीं है एक्स ही हो सकता है। अगर मैं इसको पी वाई लिखूं तो यहाँ ये आ जाएगा ए वाई प्लस बी। मीन्स इससे ये पता चलता है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ वो पता चलता है। हमारे पास नॉर्मली ये ऐसे होगा जैसे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ऐसे होगा पॉलिनोमियल। अगर ये हुआ तो ये मिलेगा ऐसे 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हमें पता चलता है कि जो पॉलिनोमियल है वो x का पॉलिनोमियल है, यानी कि जो उस पॉलिनोमियल में जो हमारे पास जो वेरिएबल है वो x ही होगा। सिर्फ देखो x ही है हर जगह, ऐसे ही इसमें होगा। तो अब ये तो पॉलिनोमियल हुआ, इनकी जो डिग्री है उसके बेस मैंने बता दिया। अब अगर किसी पॉलिनोमियल को अभी हमें सोल्व भी तो करना है इसको, अब जैसे सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। तो चलो लीनियर पॉलिनोमियल का मैंने एक एग्जांपल लिया, लीनियर पॉलिनोमियल का। मान लो लीनियर पॉलिनोमियल में एलपी लिख दिया मैंने, एलपी मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल। इसको मैंने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ एक्स की तो हम क्या लिखेंगे? 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि हम जो ये पी एक्स है ना इसको हम 0 के इक्वल मानेंगे पहले, तभी निकलेगा। तो 4x इज इक्वल टू, ये 3 इधर प्लस का उधर जाके माइनस, x की अगर हम वैल्यू निकालें तो -3, ये 4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -3/4 है इसकी जो वैल्यू हो गई। ओके, ऐसे ये वैल्यू निकली लीनियर पॉलिनोमियल की। तो गाइस जब भी हम, ये इंपॉर्टेंट बात है आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे ना, उसकी जो पॉलिनोमियल है उसको सोल्व करके जो वैल्यू आएगी एक्स की, जैसे ये एक्स की वैल्यू आ गई है, उसको बोलते हैं जीरोज। जीरोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप ये -3/4 आई है, ये इस पोलिनोमियल में आप वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पे यहाँ से आई है ना, पुट करके देखो। चलो देखते हैं। पी एक्स यानी कि पी एक्स की वैल्यू -3/4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह क्या आई वैल्यू -3/4 रखते हैं, -3/4 प्लस 3। तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये इससे कट गया, यहाँ बचा -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जो पोलिनोमियल -3/4 है उसको रखने के बाद जो हमारा आंसर है वो 0 आया। मीन्स जो वैल्यू रखने से पोलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 मिले, जो वैल्यू रखने से पोलिनोमियल की वैल्यू 0 मिले तो उस वैल्यू को हम उसकी जीरोज कहते हैं। यानी कि ये जो x की वैल्यू आई है हमारे पास, इसको हम जीरोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरोज। तो ये जीरोज है लीनियर पॉलिनोमियल की। और गाइज ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, आपको पहले ही पता होगा, ये तो आपको पहले ही पता होगा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ लिया है। नहीं पढ़ लिया तो आप ध्यान से सुनो। अगर पॉलिनोमियल की पावर हायर पावर 1 है तो उसकी सिर्फ एक जीरोज होगी, यानी कि जो वैल्यू निकालेंगे ना हम एक्स की, इसमें सिर्फ एक निकलेगी। अगर वो पावर 2 होती, जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये इनका जर्नल फार्मूला है। जर्नल फार्मूला मीन्स ये इनका पैटर्न है, आपको हमेशा ही ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की हायर पावर 2 है, तो इसको सोल्व करने के बाद एक्स की यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी, यानी कि 2 वैल्यू निकलेंगी एक्स की। लीनियर था, वहां पे एक्स की वैल्यू 1 थी हायर पावर, तो 1 निकली थी, इसमें 2 निकलेंगी।
अब जैसे ये है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या है हमारे पास, जो हायर वैल्यू है वो 3 है x की। तो गाइस आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी 3 वैल्यू निकलेंगी। कितनी वैल्यू निकलेंगी? 3। तो जब भी पोलिनोमियल को सोल्व करके जो x की वैल्यूज निकलती हैं वो डिपेंड करती हैं उसकी हायर डिग्री पे। उसकी हायर डिग्री 3 है तो 3 वैल्यूज आएंगी, 2 है तो 2 वैल्यूज आएंगी, 1 है तो 1 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और ये इनका सबका जर्नल फॉर्मूला है लिखने का। जो इसमें एक वैल्यू आई है जीरोस, इसमें 2 वैल्यू आई है, उनको जीरोस बोलेंगे। इसमें x की 3 वैल्यू आई है, वैल्यू x की ही है, लेकिन हमारा ये बोलने का तरीका है, हम उनको जीरोस बोलते हैं। ओनली इन केस ऑफ पोलिनोमियल। आगे चैप्टर 4 आएगा, जब ऐसी ऐसी इक्वेशन को ही हम सोल्व करेंगे और मैं वहाँ उनको जीरोस नहीं रूट्स बोलूँगा, तो मैं वही रीज़न बताऊँगा आपको कि मैंने वहाँ पे रूट्स क्यों बोला है और यहाँ पे इनको जीरोस क्यों बोला है। ओके गाइज, तो लीनियर में जो वैल्यू होगी x की वो 1 निकलती है, क्योंकि उसकी हायर डिग्री 1 है। जहाँ पे x की हायर पावर 2 होगी तो वहाँ पे x की 2 वैल्यू आएंगी, यानी 2 जीरोज आएंगी। और जहाँ पे 3 है तो वहाँ 3 जीरोज आएंगी, और उसको हम बोलेंगे 3 जीरोज। और इन जीरोज के नाम होते हैं अपने अपने। जैसे अगर 1 जीरो आती है तो वो x की वैल्यू होती है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जैसे 2 जीरोज आई हैं तो उनको हम बोलते हैं अल्फा बीटा। x की 2 वैल्यू आएंगी, जो पहली होगी उसको अल्फा, या पहली होगी उसको बीटा, या दूसरी को अल्फा दूसरी को बीटा। अब वो आपका अपना डिसीजन है, आप पहली को अल्फा नाम दो या आप दूसरी को अल्फा नाम दो, किसी को कोई भी दो, लेकिन अल्फा बीटा। अगर आप क्यूबिक पोलिनोमियल को सोल्व करके 3 वैल्यू निकालोगे तो उनके नाम हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा। हमने जो x की 3 वैल्यू है ये तीनों को ये नाम दिया है। तो जब भी हम किसी पोलिनोमियल को सोल्व करके वैल्यूज निकालते हैं, x की जो वैल्यू आती है उनको हम जीरोज बोलते हैं। ओके गाइज, तो इनके बारे में हमें अभी और डीप में पढ़ना है, वो हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करवाएंगे, एक्सरसाइज 2.2, उससे पहले मैं इनका बेसिक एक बार फिर से लूँगा। अभी हम एक्सरसाइज 2.1 के लिए जो इम्पोर्टेंट बेसिक है सिर्फ वो करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना, और हमारी एक्सरसाइज 2 आज हो नहीं पाएगी फिर। ओके, तो देखते हैं हम। तो गाइस जो 2.1 है उसमें हम ग्राफ को देख के बताएंगे कि इसमें कितनी जीरोज होंगी। तो देखो कैसे, जैसे ये क्या होती है हमारे पास, ये y एक्सिस होती है, ये क्या होती है, ये x एक्सिस होती है। अगर हमारे पास पोलिनोमियल ऐसे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू पी ऑफ x, तो जो पोलिनोमियल है उसमें क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल में क्या हमारे पास x, और अगर ग्राफ बना हुआ है ऐसे, तो हम देखेंगे कि ये ग्राफ x एक्सिस पे कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है। तो कितनी जगह करता है, 1 2 3, तो इसकी कितनी जीरोज हुई, 3 जीरोज, यानी कि ये जरूर क्यूबिक पोलिनोमियल रहा होगा क्योंकि इसकी 3 जीरोज निकली हैं। गाइस जरूरी नहीं है हमें एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करते हुए देखना। अगर ये ग्राफ ऐसे रहा होता, ऐसे, और हमारे पास ये दिया होता कुछ भी, मान लो z इज इक्वल टू दिया होता p ऑफ y, ये y है और ये x है, तो ये हो गया अब की बार जो पोलिनोमियल है वो y का दे रखा है। तो जैसे मान लो ये ग्राफ दिया हुआ था ये, तो अब की बार हमें ये देखना है कि वो y पे कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा। हमें पोलिनोमियल देखना है, अगर वो x का पोलिनोमियल है तो x पे इंटरसेक्ट कितनी जगह करेगा, अगर वो y का पोलिनोमियल है तो y पे कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो चलो देखते हैं, y पे इंटरसेक्ट देखते हैं, ये y एक्सिस, तो y पे इसने सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ हो जाएगी 1 0। अगर यही होता हमारे पास p ऑफ x, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है तो फंक्शन है, तो यहाँ होता p ऑफ x, तो ये हो गया पोलिनोमियल ऑफ x। तो अब हम देखते हैं इसने x पे कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है। तो देखो आप कितनी जगह किया है, 1 2 3 4, क्योंकि ये x एक्सिस है तो इसकी हो जाती 4 जीरोज, बट y वाले की केवल है 1 जीरोज, क्योंकि y एक्सिस पे इसने सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट कर रखा है। ओके गाइज, अभी हम क्वेश्चन करते हैं 2.1। तो देखते हैं 2.1 में क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। मैंने बोला था ना पोलिनोमियल किसका है, x का है हमारे पास, यानी हमने ये देखना है कि x एक्सिस पे वो लाइन
जो ग्राफ बना होगा वो कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा। आर गिवन इन द फ्लोइंग फिगर फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज निकालना वो पी एक्स यानी कि उस पोलिनोमियल की जिसमें वेरिएबल एक्स है। इन ईच केस, तो देखते हैं हमारा क्या कहता है। तो देखते हैं पहले में हमने कहाँ पे देखना है, एक्स पे। देखते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ग्राफ है, इसने कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं किया, तो इसमें जो जीरोज हैं वो जीरो आएंगी हमारे पास। अब इसमें देखते हैं सेकंड में, एक्स एक्सिस पे कहाँ कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है। एक्स एक्सिस पे इसने सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट किया है, तो हमारे पास जो जीरोज है वो 1 0 जाएंगी इस पे। अब थर्ड में देखते हैं हम, जो थर्ड है हमारे पास, ये गाइस गलत हो गया था। थर्ड में देखते हैं एक्स एक्सिस पे 1 2 3 1 2 3, तो इसमें हमारे पास 3 जीरोज हो जाएंगी। फोर्थ देखते हैं एक्स एक्सिस पे कितनी जगह इंटरसेक्ट किया, 1 2, तो इसमें 2 जीरोज हो जाएंगी। फिफ्थ में देखते हैं 1 2 3 4, तो इसमें 4 जीरोज हो जाएंगी। जो लास्ट है सिक्स्थ पार्ट वो देखते हैं अभी, ये रहा हमारे पास सिक्स्थ पार्ट। इसमें कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है, 1 2 3, तो इसमें हमारे पास 3 जीरोज हो जाएंगे। आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, पोलिनोमियल एक्स का है तो इंटरसेक्ट कितनी जगह करता है वो एक्स एक्सिस पे, वाई का है तो फिर वो इंटरसेक्ट देखेंगे हम कितनी जगह करता है वाई एक्सिस पे। ओके गाइज, थैंक यू।